नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि विदेशों में बहुत सारे लोगों का शोषण किया जाता है, स्पेशली हमारे जो मोस्टली जो इंडियन मालिक लोग होते हैं, चाहे वो केरला से हों, चाहे किसी अन्य स्टेट से हों, कुछ पाकिस्तानी होते हैं, कुछ नेपाली होते हैं। और आपको पता है अभी आपके मलेशिया से एक लड़का भेजा था, खास पट्टी उत्तराखंड का, और उसका किस तरीके से मालिक लोगों ने शोषण किया था। उनकी कंपनी से पहले भी मैंने 6 लोगों को निकाला था और वो बेचारा बीमार था, उसके पैर पूरे गल गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में था, परेशानी में था, बहुत सारी परेशानी। आपको पता है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको मालूम है कि क्या क्या लोगों के जीवन में तकलीफें होती है। बहुत से लोग नहीं बताते, बहुत सी ऐसी कहानियां जो मैं आपको यहाँ नहीं बताता हूँ, क्योंकि बहुत दर्द और दुखदायक कहानियां होती हैं जिनको मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बताता हूं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, क्योंकि हर एक घर की अपनी अपनी कहानियां होती हैं, किसी के घर का सम्मान इज्जत होती है, तो उसको हम सोशल मीडिया पे नहीं बताते हैं। अफ्रीका में भी ऐसी एक कंपनी है, क्योंकि मैं कुछ कंपनियों का नाम आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे वर्करों को सताया जाता है और उनको बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है, उनसे काम कराया जाता है, उनकी सैलरी नहीं देते हैं। मैं उस कंपनी का नाम भी आपको बताऊंगा। और वहां से कुछ लोगों को मालिक क्या करता है, कमरे में ले जाता है और उनकी पिटाई करता है, उनका शोषण करता है। और वहां पे जो अफ्रीका में जो मालिक है, इंडियन मालिक है, और वहां पे क्या करता है, पुलिस की तड़ी दिखाता है वर्कर को, पुलिस की बताता है मेरा पुलिस में है। और पुलिस, आपको पता है अफ्रीकन देश भी बहुत करप्शन, दुनिया भर का करप्शन भरा पड़ा है। जैसे मेरे देश में है ना, प्रशासनिक अधिकारियों को पैसा दो, अपना काम करा लेते हैं नेता लोग, गुंडे लोगों को पैसा दो, लोगों को पिटवा देते हैं। इसी प्रकार से जो सीधे साधे लोग जाते हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। और इस शोषण को रोकने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होती है। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि प्लीज, जब आपके कंपनी के मालिक लोग आपकी पिटाई करते हैं या मारते हैं, आप सहन क्यों करते हो? आप क्यों उसके बारे में आप नहीं बताते हो? मुझे ये बताइए, क्यों आप मेरे को बताते हो दिन रात भर, कोई कुबैत से, कोई कहीं से, कोई केरला का, कोई चंडीगढ़ से, कोई चांदपुर, चंडीगढ़ में चांदपुर, कोई वहां से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। भैया, आई एम नॉट ए गवर्नमेंट, मैं भी आप ही की तरह व्यक्ति हूं, लेकिन मैं भी 25 साल से काम कर रहा हूं। आप लोग क्यों अपनी सैलरी छोड़ देते हो? क्यों जब कोई मालिक आप लोगों को मारता है या गुंडागर्दी दिखाता है तो आप उसको क्यों सुनते हो? क्यों? कानून सबके लिए बराबर है। ऐसी घना के अंदर एक इंडियन मालिक है और वो इतने वर्कों का शोषण करता है कि अगर वो एक गलती कर दे तो उसकी वो 1 लाख रुपए सैलरी उड़ा देते हैं। 1 लाख रुपए कोई बिलीव करेगा? थाईलैंड में 14 लोग, एक पुनीत कुमार, और इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो भी बंधुआ मजदूर की तरह थाईलैंड में लोगों का शोषण करते हैं। एंग्री रेस्टोरेंट कुछ ऐसे नाम से रखा हुआ है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इनकी इतनी हैसियत की ये लोगों पे शोषण करो और आप देखते रहते हो। क्यों? हर एक कंट्री में ह्यूमन राइट्स होता है। ह्यूमन राइट्स समझते ना? ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स ऑफ यूएई, ह्यूमन राइट्स ऑफ द मलेशिया, ह्यूमन राइट। फोन नंबर सब कुछ अपनी डायरी में लिख के रखें। आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं, आपके फ्यूचर के, क्योंकि आज का समय बड़ी तेजी के साथ गलत रस्तों पे जा रहा है। आजकल के रिश्ते बहुत कमजोर हो चुके हैं, आजकल के रिश्ते बहुत छोटे से हो चुके हैं। अब ध्यान रखिए। इसलिए आप लोगों से विनती करूं, उन बहनों से भी जिनके पति या हस्बैंड विदेशों में काम करता है, या जिसकी लड़की भी विदेशों में काम करती है, जॉब करती है, प्लीज उनका पूरी कंपनी का एड्रेस ले, पासपोर्ट, वीजा कॉपी, हर चीज अपने पास सेव करके रखें, आपके फ्यूचर में काम आएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। समझदार के लिए सारा काफी है। प्लीज। महेंद्र संजय रोशन जी, नमस्कार। आपके हिम्मत और जज्बे को समर्पित। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हम सबके परम पूज्य माता पिता के, पितृ देवताओं के। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। प्लीज, एक जाते जाते कहूंगा, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते या किसी को बचा नहीं सकते तो आपको मारने का भी कोई हक नहीं है किसी के लिए। प्लीज, मारने का हक किसी को भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखें प्लीज।